मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन हम लेते हैं इनको इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन करें अगर तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस which allow the electricity to pass through them, means these are the conductors. Those which not allow the electricity to pass through them उन्हें क्या कहते हैं हम? इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जो होते हैं टू टाइप से होते हैं क्लासिफाई। सॉलिड फॉर्म में भी कंडक्टर्स हो सकते हैं जैसे मेटल्स, ग्रेफाइट। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है यहाँ पे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। रिस्पांसिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास सेकंड टाइप के कंडक्टर्स होते हैं वो इन सॉल्यूशन फॉर्म, आइदर इन एक्वस फॉर्म और इन सॉल्यूशन फॉर्म। एक्वस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं उनको और मोल्टन फॉर्म में भी हम उन्हें यूज कर सकते हैं। कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, चार्ज कैरियर, करंट कैरियर्स कौन होते हैं? आयंस, जो रिस्पांसिबल होते हैं टू अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। हमें इस टॉपिक में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। दीज आर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, जहाँ पे कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। या फिर इनका एक और नाम है मेटलिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। मेटल्स बिहेव्स एज अ गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उनको आयनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। तो इस टॉपिक में हमें इनकी कंडक्टेंस के बारे में बात करनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जिन पे डिपेंड करती है। कंडक्टेंस मींस द ईज विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली आयंस आर इजीली फ्लो इनटू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिससे जल्दी फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो आयंस का मूवमेंट है वो फास्ट हो। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे कंडक्टेंस या सॉल्यूशन की डिपेंड करती है? यहाँ पे अगर हम जनरल कुछ फैक्टर्स लें जिन पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस डिपेंड करती है तो उसमें देखिए सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो सबसे मेन फैक्टर होगा वो यही होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। को पता है टू टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। Strong electrolyte completely dissociated into ions, weak electrolyte incompletely dissociated into ions. Strong electrolyte में एग्जांपल है strong acids, strong base. Weak electrolyte, weak acids, weak base. Strong acids HCl, HNO3, H2SO4, strong base NaOH, KOH। क्या आपको पता है? These are the strong electrolytes. Strong electrolytes complete dissociated into ions. That's why conductance of strong electrolytes are more than the weak electrolytes. इससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी। Strong electrolytes के केस में solution की conductance ज़्यादा होगी as compared to weak electrolytes because they incompletely dissociated into ions. Less ions produce होते हैं as compared to strong electrolytes. Weak acid HCl, acetic acid, carbonic acid, weak base ammonium hydroxide, calcium hydroxide. These are the weak electrolytes. तो कंडक्टेंस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर देखें साइज,
जितने बड़े साइज का आयन होगा उतनी जो मोबिलिटी होगी उसकी आयंस की सॉल्यूशन में कम होगी, तो कंडक्टेंस विल बी लेस। ग्रेटर द साइज ऑफ आयन, greater the size of ion, less will be the conductance, less will be the conductance। आप आगे पढ़ेंगे भी कंडक्टेंस कौन सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सी लिख दिया, लेस विल बी द कंडक्टेंस। नेक्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। Electrolyte produce ions so easily dissociated into polar solvent. So with polar solvent conductance will be more as compared to with non-polar solvent. अगर solution non-polar solvent है तो conductance वहाँ पर कम होगी। तो solvent के नेचर पे भी डिपेंड करता है जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना हुआ है कि कंडक्टेंस सॉल्यूशन की क्या होगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। इसके साथ बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का तो मोबिलिटी जो है आयंस की बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आयंस की बढ़ जाएगी, फास्टली मूव करेंगे सॉल्यूशन में तो कंडक्टेंस हाई होगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर का, टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो दीज आर द सम फैक्टर्स ऑन व्हिच कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में, और कंडक्टेंस के साथ साथ हम कुछ और टर्म्स भी यहाँ पे पढ़ेंगे जो रिलेटेड है टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, लाइक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सारे टर्म्स हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप इसे बहुत ध्यान से समझिए और साथ साथ इसे नोट कीजिए। देखिए कंडक्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस की बात करेंगे। आपको जैसे पता है कि जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, कंडक्टेंस जो है रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर हम सेटअप करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसमें फिल किया है बाय डिपिंग टू सुटेबल प्लेट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। सपोज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स L, ये कितना है L सेंटीमीटर, एरिया ऑफ दिस प्लेट A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस से हम कंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस टू प्लेट्स उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और उतनी कम कंडक्टेंस होगी। और रेजिस्टेंस जो है वो 1/A के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया प्लेट का बड़ा होगा, जितनी थिक होगी ये प्लेट उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आ जाएगी L/A। प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से हटाएं तो एक फैक्टर लगेगा रो L/A। ये जो है ये फैक्टर रो, ये क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नोट कीजिए बेटा इसे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और आल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो। R is equal to rho L/A, very important relation।
एक न्यू टर्म होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। देखिए फोर्थ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी ये वाली टर्म है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर सिंपल कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं कापा से, इसके जो है वर्ड के इसको बोलते हैं कापा, या याद रखना इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी नोन एज कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, यहां से हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। देखिए 1/ρ क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल टू 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय L/A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। K क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी, G कंडक्टेंस, L/A ये भी एक न्यू टर्म है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। L/A होता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, क्योंकि देखो जो भी कोई सेल डिजाइन करोगे तो उसकी जो लेंथ होगी बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स वो फिक्स हो जाएगा, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो एरिया है प्लेट का वो भी फिक्स हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी सेल के लिए अगर आप जो एक पर्टिकुलर सेल डिजाइन करोगे। इट डजंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ और एरिया। तो दैट्स व्हाई नोन एज सेल कांस्टेंट L/A। इसको किसी किसी बुक में X से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसको G स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो गया, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो प्रोपोर्शनलिटी साइन से रेजिस्टिविटी, फिर उनको इंटरचेंज किया तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का हमारा कंडक्टेंस के साथ रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को यूज करके हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कंडक्टिविटी की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके इस टॉपिक का, जो तक मैंने कराया है सबसे इंपॉर्टेंट होगा डेफिनेशन जो है इसकी कंडक्टिविटी की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है। अब उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए मेन हमारा जो पॉइंट है वो उसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिंपल कंडक्टिविटी। अभी हमने पढ़ाया जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके इक्वल है, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय L/A। अब जैसे हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, सिमिलरली अगर हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस वॉल्यूम कितनी ली है हमने सॉल्यूशन की, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको हम 1 सेंटीमीटर 1 cc भी बोल सकते हैं। आपको याद रखना है ये देखो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मींस यहाँ पे वॉल्यूम कितनी ली है 1 ml। अगर हम 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन करें कंडक्टिविटी तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, कंडक्टेंस के। L कितना है 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितनी होगी 1 ml मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो गई, कंडक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू कंडक्टेंस।
अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। यूनिट यहां से हम आपको यहां से निकालेंगे यूनिट जी। जी क्या होता है? कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होती है इसकी? ओम इनवर्स। लेंथ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से यूनिट क्या हो गई कंडक्टिविटी की? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और किसी और फॉर्म में हम इसको मॉडिफाई करें, मोम इनवर्स, मो सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मीटर, ओम पर सेंटीमीटर इनवर्स। तो सारी यूनिट से किसकी है? कंडक्टिविटी की है। किसी भी फॉर्म में आपको लिखे क्वेश्चन फॉर्म में तो आपको पता होना चाहिए, आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको एक फॉर्मूला पता है। वो बहुत ही सिंपल है। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम आगे यूज करेंगे और हम डिफाइन करेंगे जो हमारी दो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो टर्म है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा, तो ये आप लिख लीजिए। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टिविटी की। यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस है। तो इट डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करेगी पूरा सॉल्यूशन में हमने कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है, क्योंकि ये कंडक्टेंस मेजर करेगी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म है आफ्टर द डिस्कशन ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी, नाम से ही आपको पता लग रहा है, थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा। मोलर मींस मोलैरिटी, मोलैरिटी मींस कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगी मोलैरिटी, इसमें मोल्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले इसका सिंबल देखेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सिंबल है कैप और नीचे यहाँ लिखते हैं एम, कैप एम मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल। देखो बिल्कुल सिंपल है। इसको पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। मोलर मींस मोलैरिटी मींस 1 मोल। कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है, वो होती है मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ, अगर मैं शॉर्ट सिंपल फॉर्म में बताऊं आपको, तो कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ ध्यान रखना 1 मोल। सो कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolve in V ml of solution is called molar conductivity। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर हम डिसॉल्व कराएं V ml ऑफ सॉल्यूशन में, ये भी अभी आपको मैं बताऊंगी, तो वो जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगी, हम पूरे सॉल्यूशन की जितनी वॉल्यूम होगी उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर ले तो कितनी कंडक्टेंस होगी? मोलर कंडक्टिविटी। देखिए आप इसको किस तरह समझेंगे। देखिए अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं, 2 सुटेबल इलेक्ट्रोड्स इसमें लिख कर आए। सपोज ये सॉल्यूशन हमने इसके अंदर लिया है, इसकी मोलैरिटी नोन है m मोलैरिटी, कंसंट्रेशन इसकी नोन है m मोलैरिटी, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो लिया है 1 मोल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और अब हमें इसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी कितनी टोटल अमाउंट ली है, इसमें सेल में कितना इसको फिल किया है। देखो अगर हमें मोलैरिटी पता है और हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं अंदर। ये हमारे लिए कोई ज्यादा टफ नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो मोलैरिटी आपको पता है, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
1 मोल। वॉल्यूम अगर हम मिलीलीटर में लिखें यहाँ पे VmL ऑफ सॉल्यूशन में हमें देखनी है वॉल्यूम, तो कितनी होगी 1000 डिवाइड बाय m, ये हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, अगर जो भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले, मोलैरिटी हमें उसकी पता है, कंसंट्रेशन हमें पता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कितना लिया है 1 मोल, तो वॉल्यूम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस VmL सॉल्यूशन की कितनी कंडक्टेंस होगी ये हमें बताना है, यही हमारा टॉपिक है कि कंडक्टेंस होगी VmL पूरे सॉल्यूशन में जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है कितनी होगी, उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी से। तो आप ये देखिए, अभी आपने पढ़ा है कंडक्टेंस को 1 ml ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन का, और जो हमें यहाँ पे निकाली है VmL ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ VmL जो भी हमने निकाला है 1000 बाय m, VmL ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी इनटू V, और ये जो हमने वॉल्यूम निकाली है ये कितने के लिए निकाली है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये जो कंडक्टेंस होगी कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यही क्या है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपका इनटू V, VmL ऑफ सॉल्यूशन, और V को अगर हम यहाँ पे इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लिखें तो क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय m, तो ये क्या होगा आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, सिंपल है, कंडक्टिविटी सिंपल कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, चाहे हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले, डजंट मैटर। यहाँ पे हमें सिर्फ कंडक्टेंस निकालनी है 1 ml ऑफ सॉल्यूशन की, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कंडक्टेंस होगी, पूरे सॉल्यूशन की पूरी वॉल्यूम की बात करेंगे हम VmL ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें कंसंट्रेशन पता है और 1 मोल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है तो हम वॉल्यूम निकालेंगे 1000 बाय m, तो VmL के लिए अगर 1 ml के लिए कंडक्टिविटी कापा के इक्वल है, और कब VmL के लिए कितनी होगी K इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितनी वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप मोलैरिटी पुट करेंगे और आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी। अब आप हम इसकी बात करते हैं यूनिट की। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, देखिए बहुत सिंपल है, अगर हम इसकी यूनिट भी फाइंड आउट करें यहीं से हम इसकी यूनिट निकालेंगे। देखिए क्या यूनिट आपने यहाँ पे अभी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या की है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपने कंडक्टिविटी की यूनिट की है। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई मोलैरिटी मोल्स पर लीटर, लेकिन हम यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लेंगे, तो मोल्स पर मिलीलीटर, मिलीलीटर ऊपर आ जाएगा, यहाँ कह सकते हो सेंटीमीटर क्यूब मोल्स 3, और यहाँ से 1 ये कट जाएगा, 1 2 रह जाएंगे यहाँ पे, देखो क्या आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी, या फिर sin 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसकी यूनिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना, वेरी वेरी। इसकी यूनिट का क्वेश्चन आपका काफी बार आया है एग्जाम में, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये जो 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको एक ऑप्शन को टिक करना होता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि इसकी यूनिट क्या होगी। ये देखो बिल्कुल सिंपल है, मोलैरिटी मोल्स पर लीटर, बट वॉल्यूम इन ml यूज की है तो मोल्स पर ml, ml ऊपर चला गया, 1 ml में सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होगी। तो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी जिसमें आती है आपकी मोलैरिटी। अब एक और टर्म है मोलर की जगह वहां पे हम लगाएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बिल्कुल सारा सेम है
डिफरेंस है सिर्फ n फैक्टर का। आपको सॉल्यूशन चैप्टर में कराया भी हुआ है इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, मोल्स इनटू n फैक्टर, तो सिर्फ उसी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिर्फ एक लिटिल बिट चेंज होगा, सारा ऐसे ही होगा। जहाँ पे आपने मोलैरिटी लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी। जहाँ आप मोल्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर मैं इसी में ही आपको थोड़ा सा मैं चीज बताऊं, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम मोलर कंडक्टिविटी के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम इसी तरह से ड्राइव होएगी और आपका ये टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, नेक्स्ट देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जहां पे हमने m का सिंबल लिखा है वहां लिखेंगे क्यों इक्विवेलेंट, मोल्स इज रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट और कुछ भी चेंज नहीं है। डेफिनेशन की क्या होगी, कंडक्टेंस ऑफ, वहां क्या लिखा था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in V ml of solution, electrolytic solution is called equivalent conductivity। सेम इसके लिए भी हम इसी तरह से बात करेंगे कि अगर हमें किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी नोन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है नॉर्मेलिटी नोन है, और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है यहाँ 1 मोल लिया, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोल की जगह इक्विवेलेंट की बात करेंगे। तो अगर हमें इक्विवेलेंट पता है, इलेक्ट्रोलाइट के और कंसंट्रेशन पता है, तो यहाँ पे भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजीली। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम मिलीलीटर में बात करें तो 1000 बाय n। सेम केस वही जो भी हमने किया है, देखो कंडक्टेंस जो होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन की क्या होती है, किसके इक्वल होती है, कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है V ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितनी हो जाएगी V। अब ये V ml ऑफ सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जो कि किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, V ml वॉल्यूम कितनी है, 1000 बाय n। तो ये क्या आ गई आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जहाँ पे सिर्फ मोलैरिटी और यहाँ नॉर्मेलिटी का डिफरेंस है। नॉर्मेलिटी आपको कैसे निकालनी है, मोलैरिटी अगर आपको पता है न्यू में n फैक्टर आपको निकालना आता है, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे रखा है, एसिड है, बेस है, सोल्ट है, आपको पता है n फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वहां से आप इसको करेंगे और यूनिट आपको इसकी खुद निकालनी है, आप इसकी यूनिट लिख के निकालिए। मैंने मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आपको कराई है, सेम है, जहां पे मोल है वहां पे इक्विवेलेंट हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं है बेटा। ये यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मेलिटी क्या आपको पता है, मोल्स पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग आप इसकी यूनिट निकालिए। तो ये हमने देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया आज हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों कंडक्टिविटी। देखो एक होती है आपकी सिंपल कंडक्टिविटी, वो होती है 1 ml सॉल्यूशन के लिए, आपको बस एक माइंड में फिक्स रखना है। जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है या सिंपल कंडक्टिविटी होती है, दोनों नाम इसके आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में, कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी। तो वो होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी होती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, डिसॉल्व इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, पूरी वॉल्यूम की बात करते हैं इसमें। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि डिसॉल्व है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। एरिया यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो काफी लार्ज, उसमें बात करते हैं लेंथ 1 सेंटीमीटर रहेगी। तो मोलर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, और सिंपल कंडक्टिविटी में 1 ml ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है वो होती है हमारी
स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर सिंपल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान से दोबारा से इसको आपने नोट किया होगा अपनी नोटबुक में। फिर से बेटा आप इसको ध्यान से स्टूडेंट्स इसको आप अपनी नोटबुक से पढ़िए